हेलो फ्रेंड्स। आज हम सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम 2 ऑफ लीड कोड 75 डे प्लेलिस्ट। सो लेट्स मूव टू द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम इज greatest common divisor of strings. For two strings s and t, we say t divides s if s can be created by concatenating the t multiple number of times, right? अब हमें प्रॉब्लम में क्या दिया है? हमारे पास दो स्ट्रिंग्स गिवन होगी str1 एंड str2, एंड हमको इन दोनों का कॉमन जीसीडी ऑफ स्ट्रिंग्स निकालनी है। बेसिकली एक पी स्ट्रिंग निकालनी है जिसको अगर लेट से m टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो मुझे स्ट्रिंग 1 मिल जाए, एंड n टाइम्स मल्टीप्लाई करूं तो स्ट्रिंग 2 मिल जाए। इट्स नॉट मैंडेटरी कि str1 str2 str1 को डिवाइड करें। जैसे इस सिनेरियो में हमारे पास स्ट्रिंग 1 है ए बी ए बी ए बी, एंड स्ट्रिंग 2 है ए बी ए बी, राइट। अब इन दोनों के कॉमन स्ट्रिंग क्या होगी? अगर मैं ए बी को 3 टाइम्स रिपीट करूं तो मुझे मिलेगी स्ट्रिंग 1, और ए बी को मैं 2 टाइम्स डुप्लीकेट करूं तो मुझे मिलेगी स्ट्रिंग 2, राइट। इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास दो अप्रोच होगी। फर्स्ट, बेसिक ब्रूट फोर्स। इसमें मैं क्या करूंगा? अभी मुझे प्रॉब्लम में गिवन है कि मुझे लार्जेस्ट स्ट्रिंग चाहिए, राइट। मैं क्या कर सकता हूं, इन दोनों की मिनिमम लेंथ बेसिकली 4, मैं 4 लेंथ ऑफ सब स्ट्रिंग से चालू करूंगा, राइट। अब मैं क्या ट्राई करूंगा? मैं चेक करूंगा कि 4 लेंथ की अभी स्ट्रिंग क्या रहेगी, ए बी ए बी। मैं दोनों से रिपीट करके देखूंगा क्या ये अ, हमें ए बी को n टाइम्स कोई मल्टीप्लाई करके मैं स्ट्रिंग 1 बना सकता हूँ क्या? नहीं, राइट। तो अब मैं लोअर स्ट्रिंग पे जाऊंगा, बेसिकली ए बी ए। अब ए बी ए को मैं अगर कुछ भी n टाइम्स मल्टीप्लाई करके स्ट्रिंग 1 ला सकता हूँ क्या? नहीं, राइट। तो मैं और स्मॉलर स्ट्रिंग पे जाऊंगा विच इज ए। अब ए बी से मैं क्लियरली देख सकता हूँ कि ए बी को मैं अगर 3 टाइम्स रिपीट करूंगा तो मुझे मिलेगी स्ट्रिंग 1 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने में, एंड 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पे मुझे मिलेगी स्ट्रिंग 2। तो ये हमारी जीसीडी ऑफ स्ट्रिंग्स हो जाएगी, राइट। एक और जो ऑब्जर्वेशन में देखता हूँ यहाँ से वो है दैट अगर अगेन ए बी ए बी ए बी एंड S2 इज हमारी ए बी ए बी, अगर मैं S1 प्लस S2 को ऐड करूं तो क्या होगा? बेसिकली ए बी ऑफ इंटू 5 टाइम्स, राइट। एंड अगर S2 प्लस S1 करूं तो भी क्या होगा? ए बी इंटू 5 टाइम्स, राइट। अगर ये दोनों इक्वल हैं तब हमेशा एक पॉसिबिलिटी बनती है कि इनका एक कॉमन सबस्ट्रिंग है विच इज अ जीसीडी ऑफ दिस स्ट्रिंग्स, राइट। और कोई सी भी सिनेरियो, लेट्स से अगर यहाँ पे सी होता, राइट, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। यहाँ पे अगर ए बी और कुछ होता, ए होता, तो भी ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ओनली सिनेरियो विच सेटिस्फाई दिस कंडीशन इज जब दोनों में सबस्ट्रिंग हो विच इज रिपीटिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स। तो अगर ऐसा सिनेरियो है एंड इसकी लेंथ कितनी है 6 एंड इसकी लेंथ कितनी है 4, राइट। जब मेरे को पता है कि एक सबस्ट्रिंग एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रही है तो कितने टाइम्स रिपीट हो रही होगी मैक्सिमम, वो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? अगर इन दोनों की लेंथ का जीसीडी निकालू, बेसिकली 6 और 4 का जीसीडी निकालू तो क्या मिलेगा मुझे? 2, राइट। तो ये 2 टाइम्स जो स्ट्रिंग रहेगी बेसिकली ए बी ऑफ लेंथ 2, राइट। तो ए बी इधर कितने टाइम्स रिपीट हुई होगी? 3 टाइम्स, एंड इधर कितनी बार मल्टीप्लाई हुई होगी? 2 टाइम्स, राइट। तो सेकेंड अप्रोच जो हमारी ऑप्टिमाइज वर्जन होगा वो क्या होगा? यूजिंग दिस कंसेप्ट। लेट्स मूव टू आवर कोडिंग अगेन। तो हम फर्स्ट अप्रोच कोड करेंगे। फर्स्ट अप्रोच के लिए मैं पहले तो इटरेट करूंगा फ्रॉम बैक, राइट। तो मैं कर सकता हूँ अब मान लो दोनों की लेंथ है
MNN ऐसा लेके चल लेते हैं तो बेटर होगा. तो लेट्स राइट दिस ऑफ स्ट्रिंग 1. एंड में सिंस रिवर्स में इटरेट करने वाला हूँ तो आई विल डू कॉमा n इन माइनस. अब मैं एक स्ट्रिंग निकालूंगा, जैसे फिक्स स्ट्रिंग, और उसके लिए मेरे को चेक करना पड़ेगा कि वो स्ट्रिंग 1 और स्ट्रिंग 2 को डिवाइड करती है. उसका मैं कोड अभी लिखता हूँ, एक यूटिलिटी कोड लिख सकते हैं हम उसके लिए. तो अगर डिवाइड्स, अगर मेरा प्रीफिक्स स्ट्रिंग 1 को भी डिवाइड कर रहा है एंड स्ट्रिंग 2 को भी डिवाइड कर रहा है, राइट, तो ये हमारा सॉल्यूशन होगा. तो आई विल रिटर्न दिस. अगर ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा है तो मैं एट द एंड का रिटर्न कर सकता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग, राइट. और मेरे को एक यूटिलिटी कोड लिखना पड़ेगा दोनों को डिवाइड करने के लिए. सो वो भी बहुत सिंपल होगा. लेट्स से एस कॉमा टी, जैसा हमें प्रॉब्लम में गिवन था. अगर लेंथ ऑफ एस परसेंट लेंथ ऑफ टी, अगर ये जीरो नहीं है तो ऐसी एक भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये डिवाइड कर सकता है, क्योंकि एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट ही नहीं कर पा रहा है वो खुद को कि एस क्रिएट करे. तो यहाँ से हम फॉल्स रिटर्न कर देंगे. वरना क्या करूंगा मैं, जब एस को टी से डिवाइड करा उस लेंथ को मैं रिपीट करके देखूंगा टी में. बेसिकली अगर टी इंटू लेंथ ऑफ एस डिवाइड बाय लेंथ ऑफ टी, एंड ये मेरी जो गिवन स्ट्रिंग है एस से अगर इक्वल हो तो उसके बेसिस पे ट्रू या फॉल्स रिटर्न हो जाएगा. अगर ट्रू रिटर्न हुआ बेसिकली वो डिवाइड, राइट. तो ये चेक हमारा काम कर जाएगा. लेट्स रन दिस. सॉरी, हमने यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग में स्पेस डाल दी थी. लेट्स सबमिट दिस. प्रीटी गुड सॉल्यूशन. अब हम सेकंड अप्रोच ट्राई करेंगे यूजिंग द जीसीडी ऑफ लेंस. सो लेट्स रिफ्रेश दिस. अब दोनों इक्वल है और एन टाइम्स रिपीटेड है एंड इसकी जीसीडी निकल सकती है. इसको चेक करने के लिए हमने क्या चेक करेंगे, स्ट्रिंग 1 प्लस स्ट्रिंग 2 इक्वल इक्वल स्ट्रिंग 2 प्लस स्ट्रिंग 1, राइट. अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ कि दोनों की लेंथ का जो जीसीडी है उससे मैं एक कॉमन सबस्ट्रिंग निकाल पाऊंगा. तो दोनों की जीसीडी निकाल देते हैं. दोनों की लेंथ का जीसीडी, एंड अब मेरे को क्या रिटर्न करना है, सबस्ट्रिंग, राइट. तो वन एंड अगेन स्लाइसिंग करके जीसीडी मिल जाएगा. सेम अगर एक भी सॉल्यूशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आई विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग. लेट्स ट्राई दिस. वर्क. pretty optimized solution. Okay. So that's all about the problem. आप solution and it's a detailed explanation plus the code in Java मैंने मेरे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है वीडियो के, so you can go through that also. Yeah, so let's connect again later for the next problem.